हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 3 है जेनेटिक्स का, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट की टर्म्स जिनके बिना मेंडेलियन जेनेटिक्स या कई क्लासिकल जेनेटिक्स को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और पढ़ते टाइम समझाने से अच्छा होगा कि हम उसे पहले ही समझ लें, ताकि जब हम उसे पढ़ें तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू go through all the concepts. So now the first key term is the characters. What are characters? Characters क्या हैं? कोई भी एक ऐसा external observable appearance wise attribute, यानी कि the inheritable attribute, feature or external appearance that helps to identify an organism is known as a character. अब जैसे height is a character, eye color is a character, skin color is a character, hair color is a character, earlobes, forelocks, dimple, tongue rolling, these all are characters which will help us to identify organism 1 from organism 2, right? So like this is a boy and this is her mother, this is his mother. Then you can see that the eye color is blue. Both have blue color. They have the mother have red color hair, but this boy has brown color hair. That means this is a character of an organism, जिसकी वजह से हम उसको distinguish कर पा रहे हैं, एक दूसरे से अलग कर पा रहे हैं. Now what are traits? Traits क्या है? Observable physical expression of an character, यानी किसी कैरेक्टर की अलग अलग ऑब्जर्वेबल फिजिकल एक्सप्रेशंस या वेरिएंट्स, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या फीचर या कैरेक्टर को प्रॉपरली डिफाइन कर पाओ. अब जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन टॉलनेस और ड्वार्फनेस क्या है? ट्रेट्स हैं. आई कलर क्या है? ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ये ट्रेट है. स्किन कलर क्या है? कैरेक्टर है. ट्रेट्स क्या है? ये वाइट, ब्लैक, ब्राउन, फेयर, वेरी वेरी फेयर. सो ट्रेट्स आर द वेराइटीज ऑफ ए कैरेक्टर, डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर. हेयर कलर ब्लैक, ब्लॉन्ड, ब्राउन. Earlobes, free earlobes or attached earlobes. You might have seen people, suppose this is a face and this is a ear, they have free earlobe, but in some cases the earlobe is attached. Okay, forelocks, white forelock or no white forelocks. So these are traits of a character. Now coming to phenotype, what is phenotype? Phenotype is observable expression of a gene in an organism is called as phenotype. और ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है जीनोटाइप पे और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे. अब आप एक जीन को तो नहीं देख सकते, देख सकते हैं क्या? हम एक जीन को नहीं देख सकते. अब मान लीजिए ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और यहाँ ये कोई जीन प्रेजेंट है. सपोज दिस इज फॉर स्किन कलर. तो इस जीन की वजह से ये मैटरनल जीन है, ये पैटर्नल जीन है, और इनसे जो मिलके बना, जो इनका ऑफस्प्रिंग, जब ये क्रॉस किए गए या इनको जो है इनसे एक बेबी प्रोड्यूस होता है, तो उसकी स्किन कलर जो है वो इन दोनों में से ही कोई एक होगा. लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो ये वाला होगा या ये वाला होगा. फिनोटाइप है कि इन दोनों जीन्स की एक्सप्रेशन से जो कैरेक्टर बना, जो ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन बना बॉडी के अंदर, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, राइट? एंड व्हाट इज अ जीनोटाइप देन? जीनोटाइप इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन present at a specific locus of homologous chromosome. माने कि अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 2 की बात कर रही हूँ ह्यूमन बॉडी में, तो 2 क्रोमोसोम नंबर 2 होंगे. एक मदर से जो बॉडी में आया है, एक जो फादर से आया है, और उसका ये जो लोकस है, इस लोकस पे एक जीन प्रेजेंट होगा जो एक सिमिलर कैरेक्टर के लिए होगा, एंड दैट सिमिलर कैरेक्टर
will be expressed in the form of a phenotype, और ये phenotype कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि जीनोटाइप कैसा होगा, यानी कि द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. सपोज दिस वाज टॉल एंड दिस वाज ड्वार्फ. अब ये टॉल और ये ड्वार्फ है, इनको जब आप ये पेरेंटल हमारे गैमीट्स है, अब गैमीट से ये क्या है आपके पास डिफरेंट एलील्स जो आएंगे, डिफरेंट फॉर्म्स जो इससे क्रॉस करने के बाद जो बनेगी. सो वी हैव वन कैरेक्टर हाइट and their phenotype is tall or dwarf, but the genotype possible by the cross or by the shuffling of genes, they are TT, capital T, small t and capital T and small t. So this is genotype of the phenotype tall or dwarfness for the character height. Now what is homozygous? एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो फिनोटाइप है वो किस वजह से है, वो एलील्स के आइडेंटिकल होने की वजह से है. किसके ऊपर? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे. मतलब यहाँ ये जो हमारे पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दोनों के पास जो एलील है वो सेम है. ठीक है, इसके पास भी टी है और इसके पास भी टी है. तो जो हमारा स्टेट है यानी कि क्या है कि दोनों एल्स सेम है, या तो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है. तो जब दोनों एल्स सेम होते हैं ऐसी कंडीशन को हम होमोजाइगस कहते हैं. ओके, और इसमें क्या है, गैमीट्स कैरी दैट एलील. विच एलील? द एलील्स विच आर प्रेजेंट इन द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम. अब हेटेरोजाइगस क्या है? वो कंडीशन जिसमें कि फिनोटाइप जो आ रहा है वो एलील्स के आइडेंटिकल ना होने की वजह से आ रहा है. ठीक है ना, एक फिनोटाइप जो भी कुछ होगा वो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सेम एलील्स. यहां अगर कैपिटल टी है तो यहाँ स्मॉल टी है. सो दिस कंडीशन इज नोन एज हेटेरोजाइगस कंडीशन. अब व्हाट इज हेमीजाइगस कंडीशन? हेमीजाइगस का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें सेल के पास सिर्फ एक ही कॉपी है जीन की. ठीक है ना, दूसरी कॉपी नहीं है, यानी कि सिर्फ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से उसके पास एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी एक ही कॉपी है. अब वो चाहे टी हो चाहे ये स्मॉल टी हो. और ऐसा बहुत कम केसेस में होता है. जनरली मेल्स के केस में हम बात करते हैं ऐसे रिगार्डिंग दिस सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें कि मेल इज एक्चुअली हाफ एक्स एंड हाफ वाई. एक एक्स होता है एक वाई होता है. तो जो एक एक्स के पास क्रोमोसोम्स हैं वो एक ही कॉपी होगी क्योंकि एक ही एक्स है क्रोमोसोम. ऐसे ही वाई के केस में भी क्योंकि एक ही वाई क्रोमोसोम है तो जो जीन्स वाई पे हैं वो एक ही फॉर्म प्रेजेंट है, एक ही कॉपी है जीन्स की. एक कॉपी ऑन वाई एंड एक कॉपी ऑफ एक्स जीन्स. हेंस इट इज हेमीजाइगस. डोमिनेंस क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया आपको कि होमोजाइगस स्टेट और हेटेरोजाइगस स्टेट. अगर होमोजाइगस स्टेट है तो अगर कैपिटल टी है तो वो टॉल होगा. अगर स्मॉल टी है तो ड्वार्फ होगा. क्या ड्वार्फ होगा? नेक्स्ट जनरेशन. ओके, लेकिन अगर हेटेरोजाइगस है तो हेटेरोजाइगस में कौन सा जो एलील है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा? तो डोमिनेंस क्या होता है? डोमिनेंस वो कैपेबिलिटी होती है किसी भी एलील की कि वो चाहे एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे हो या दोनों पे हो. अगर वो है तो वो ही एक्सप्रेस करेगा अपने आप को क्योंकि वो स्ट्रांग है. 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं. तो वो स्ट्रांग होने की वजह से अगर वो एक एलील भी एक क्रोमोसोम पर है तब भी वही एक्सप्रेस करेगा अपने आप को फिनोटिपिकली. क्लियर?
तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम डोमिनेंस कहते हैं और ऐसे ट्रेट को हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही रेसेसिव जस्ट उल्टा इसका डोमिनेंस का, कि अगर एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता फिनोटाइपिकली इन ए हेटेरोजाइगस स्टेट, यानी कि जब एक अलग एलील है, एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, लेकिन डोमिनेंट के होते हुए ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो इस पर्टिकुलर एबिलिटी को हम रेसेसिवनेस कहते हैं और ऐसी ट्रेट को हम रेसेसिव ट्रेट कहते हैं। क्लियर? अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ये है कि जब हम कभी भी जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, चाहे वो जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन से हो या जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन नहीं, जेनेटिकली सेम पॉपुलेशन से हो, तो उनसे जो हाइब्रिड बन के तैयार होता है, यानी नई जनरेशन जो बनती है ऐसा क्रॉस करने पर, उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। समझ में आया? यानी म्यूल, अब हॉर्स एंड डोंकी, इन दोनों को क्रॉस करने से हमारा आ गया म्यूल। ऐसे ही टाइगर को हमने लॉयन के साथ कंट्रोल्ड कंडीशन में क्रॉस कराया तो टाइगन। ऐसे ही हाइब्रिड्स ऑफ टू फिजेंट्स, फिजेंट इज ए बर्ड, एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स जहां पे हम जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल को आपस में क्रॉस करा के एक नई प्रोजेनी तैयार करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और जो नई प्रोजेनी बनी है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड्स। अब ये देखिए, ये दो सेपरेट स्पीशीज हैं। अब जब हमने इनको क्रॉस कराया तो यहाँ हाइब्रिड रिप्रोडक्शन हुई और यहाँ पे फिर 3 अलग अलग हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आ सकते हैं। यू नेवर नो कौन सा वाला एक्सप्रेस करेगा। दीज आर हाइब्रिड्स। ठीक है, यहाँ हम स्पीशिएशन पे बाद में बात करेंगे, अभी तो हम हाइब्रिड्स पे ही फोकस करते हैं। हाइब्रिड्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज हाइब्रिड। म्यूल, टाइगर, लिटिगन, ड्यूरम व्हीट, हाइब्रिड्स ऑफ टू फिजेंट्स। ये म्यूल है, ये हमारा इकोएंथाना लमाकियाना एक प्लांट है जिसको हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया है, एंड दिस इज द टाइगर, राइट? तो आज के लिए इतना ही। अभी और भी बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है, जिनको हमें समझना है, ताकि आप जब डिटेल्ड क्लास पढ़ें, मेंडेलियन क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। If you like the video, please subscribe our channel and share our video with your friends and families. That's all for today. Have a nice day.